subscribe to my channel and also press this bell icon. तडवी प्रिंस इस YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम विषय मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वीं कक्षा में मराठी में जो चौथा पाठ है हमारा, जिसका नाम है सावलीतून जा आणि सावलीतून ये। इस पाठ के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। यानी साये में से आ और साये में से जा। सावली सावली यानी साया का नाम है। मराठी इयत्ता 8वीं। सबसे पहले हम इस पाठ के जो लेखक है इनका परिचय पढ़ेंगे। सुह जोशी 1938 प्रसिद्ध लेखक, वर्तमानपत्रे आणि मासिके यातून सातत्याने लेखन, आजपर्यंत सुमारे 400 वाचक पत्रे त्यांनी लिहिली आहे। त्यांची संलिखित आणि संपादित अशी 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत। विविध संस्थांनी त्यांना 10 पुरस्कारांनी सन्मानित केले आहे। आतापर्यंत सुमारे 650 गावांतून 5000 व्याख्यांमधून समाज प्रबोधन केले आहे। आळस हा माणसाचा फार मोठा शत्रू आहे। आलस आलस यानी आलस। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई होगा तो वो क्या है? आळस यानी आलस। आळस हा झटकून प्रामाणिकपणे काम केल्यास हमखास यश मिळते। यानी सुह जोशी कह रहे हैं कि अगर हमने आलस को झटक दिए तो हमारा जो काम है उसमें हमको सफलता ज़रूर मिलती है। हे या कथेतून लेखकाने अतिशय मार्मिकपणे सांगितले आहे। कथा यानी इस कहानी में से सुह जोशी ने हमको ये बताया गया है कि या कथेतून लेखकाने अतिशय मार्मिकपणे सांगितले आहे की प्रस्तुत पाठ छोट्या मोठ्या गोष्टी या पुस्तकातून घेतल्या आहे। एका गावात एक खूप श्रीमंत माणूस राहत होता। यानी एक गांव था, श्रीमंत यानी अमीर। एक गांव में एक बहुत बड़ा अमीर शख्स रहता था। त्याचं नाव होतं गणेशराव। यानी जो अमीर आदमी था उसका नाम था गणेशराव। खूप जमीन जुमला शेतीवाडी होती त्याची। यानी जो गणेशराव था उसके पास में ज़मीन जुमला बहुत था, शेतीवाड़ी यानी खेती बहुत थी। शिवाय 2-3 दुकानं ही, यानी इसके साथ में 2-3 दुकान भी उसके पास थी। पण एवढी श्रीमंती असून गणेशरावांना गर्व न होता। यानी इतने बड़ी प्रॉपर्टी होने के बाद भी उनको कभी अपने आप पर गर्व नहीं था। कारण त्यांनी हे सगळं खूप कष्ट करून, मेहनत करून कमावलं होतं। यानी इनके पास में जितनी भी दौलत थी ना, वो दादा परदादा की नहीं थी, उनकी खुद की कमाई थी। इसलिए उनको अपने प्रॉपर्टी पर कभी गर्व नहीं था। इन्होंने बहुत मेहनत कर कष्ट यानी मेहनत, इन्होंने मेहनत करके कमाई हुई थी। त्यांना 2 मुलं होती यानी उनको 2 बच्चे थे। एक होता खूपच आळशी यानी आलसी। एक बहुत आलसी था जो कुछ काम नहीं करता था। सकाळी उशिरा उठायचं, यानी सुबह क्या करता था वो? उशिरा उठायचं, यानी उशिरा लेट उठता था। त्यानंतर ही मस्त लोळायचं, यानी उसके बाद भी कुछ काम नहीं करता था, मस्त लोड़ते रहता था। भूख लागली की जेवायचा, यानी जैसे ही उसको भूख लगी कि वो क्या करता था? खाना खाता था। काम करायचा तर त्याला भयंकर कंटाळा, यानी जब वो काम करता था तो उसको काम करने का बहुत कंटाळा आता था। या आळशी मुलाचं नाव होतं अवी। यानी जो बिल्कुल काम में ध्यान नहीं था उसका, बहुत आलसी था, उस बच्चे का नाम था अवी। त्याचा भाऊ रवि, यानी उसका ही एक भाई था जिसका नाम था रवि। त्याचा स्वभाव यानी बर्ताव, त्याचा स्वभाव मात्र अवीच्या अगदी विरुद्ध यानी इसके अपोजिट में। अवी और रवि, इनका दोनों का जो स्वभाव था, वो बर्ताव था, एक दूसरे के मुखालिफ था, अपोज था। सकाळी लवकर उठून तो व्यायाम करायचा, अभ्यास करायचा,
यानी जो उसका दूसरा भाई है रवि, वो सुबह में जल्दी उठता था और क्या करता था, पढ़ाई करता था, व्यायाम करता था. व्यायाम यानी कसरत. वडिलांना त्यांचा कामात मदत करायचा. वडील यानी उसके पिताजी को वो काम में हाथ बटाता था. अवी आणि रवि दोघेही आता चांगले मोठे झाले होते. यानी अभी वो क्या हो चुके थे, बड़े हो चुके थे दोनों, अवी और रवि. गणेशरावांना आळशी अवीची खूप काळजी वाटायची. यानी उनके जो पिताजी थे गणेशराव, उनको बहुत फिक्र होती थी कि ये जो मेरा आलसी बच्चा है अवी, इसका क्या होगा. आता त्यांचंही वय झालं होतं. यानी वो भी अभी क्या हो चुके थे, बुजुर्ग हो चुके थे. उनकी भी उम्र हो चुकी थी. वय यानी उमर. शेवटी खूप विचार करून त्यांनी दोन्ही मुलांना जवळ बोलावले. यानी उन्होंने बहुत सोचा दोनों के बारे में कि अभी क्या होगा इन दोनों का. यानी एक तो आलसी है, एक तो अच्छा है, तो आलसी का क्या होगा. तो उन्होंने बहुत सोचा और दोनों को पास में बुलाया. आप तस्वीर में देख सकते हो उनके पिताजी गणेश राव बैठे हुए और दो बच्चे उनके अवी और रवि. रवि अरे बरेच दिवसांपासून विचार करतोय, आता माझं वय झालंय. यानी गणेशराव जी कहने लगे, उनके पिताजी कहने लगे कि अभी मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, अब आता माझं वय झालं, यानी अब मेरी उम्र हो चुकी है, जरा यात्रा करून यावी म्हणतो. यात्रा यानी सफ़र. यानी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत उम्र हो चुकी है, तो मैं कहीं और जाके आता हूँ. ठीक आहे बाबा. यानी पिताजी, ठीक है, आपकी इच्छा है बाहर जाने की, घूमने की, यात्रा करने की, तो आप. पण इथला सगळा कारभार कोण चालवणार, रवीने विचारलं. यानी यहाँ का जो सब कारोबार है ये कौन संभालेगा अब्बा, कौन चलाएगा, ऐसा रवि ने पूछा. गणेशराव म्हणाले, जमीन, दुकान सगळं तुम्हा दोघांमध्ये सारखं वाटून टाकणार आहे. यानी जो जमीन है, दुकान है, वो सब सम्मान एक जैसा दोनों को मैं देने वाला हूँ. दोघांनी आपापल्या वाट्याला आलेली संपत्ती सांभाळायची. संपत्ती यानी दौलत, धन. यानी जो भी आपके हिस्से में जो दौलत आएंगी, आपको दोनों को अपनी अपनी वाटे की, अपने अपने हिस्से की दौलत आपको संभालना है. वाढवायची यानी आपके पास में जो संपत्ति होंगी, जो दौलत होंगी, उसको वाढवायची, यानी इसको बढ़ाकर मुझे दिखाना है जब मैं सफ़र से लौटूंगा, यात्रा करके लौटूंगा. तो बाबा तुम्ही परत कधी येणार, यानी इस तरह से पूछा कि बाबा तुम्ही परत कधी येणार. अवी ने विचारलं. यानी अवी जो था उसने पूछा कि बाबा तुम्ही परत कधी येणार, यानी आप कब आने वाले हैं. वर्षभर तरी फिरायचा माझा विचार आहे. यानी उनके पिताजी कहने लगे कि सालभर, वर्षभर यानी सालभर मुझे वर्षभर तरी फिरायचा माझा विचार आहे. यानी मेरा 1 साल तक के घूमने का ख्याल आहे मुझे कि 1 साल तक के मैं घूमते रहूं. गणेशराव म्हणाले. गणेशरावांनी हळूहळू आपली यात्रेला जाण्याची तयारी सुरू केली. ने धीरे धीरे सफ़र को जाने के लिए उन्होंने जो गणेशराव थे, उन्होंने सफ़र के लिए अपनी यात्रा जाने के लिए तयारी शुरू की. आपल्या संपत्तीचे 2 सारखे भाग करून त्यांनी अवी आणि रवीला दिले. यानी उनके पास जो प्रॉपर्टी थी, जो धन थी, जो दौलत थी, उन्होंने उसके 2 बराबर हिस्सा किए और अवी और रवि को दोनों को आधा आधा करके बराबर हिस्सा दे दिया. जाण्यापूर्वी एक दिवस त्यांनी दोघांनाही जवळ बोलवून म्हटले. ने जाने से पहले दोनों को एक बार पास में बुलाया और कहने लगे, अवी रवि उद्या मी निघणार. उद्या यानी आने वाला दिन. यानी अवी और रवि को कहने लगे कि उद्या मी निघणार, यानी मैं सुबह में कल के दिन जाने वाला हूँ. जाण्यापूर्वी तुमच्याशी थोडं बोलायचं आहे. जाने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करना है. आपली शेती, दुकान नीट सांभाळा. यानी अपनी जो खेती और दुकान है वो अच्छे से संभालो. त्याकरता मी सांगतो, त्या 3 गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा. यानी इसके लिए मैं जो कह रहा हूँ, उसके लिए 3 बातें हमेशा याद रखो. कोणत्या हो बाबा, रवि ने विचारले. ने रवि ने पूछा कि कौन सी बातें जो 3 है जो हमको ध्यान में रखने की है. गणेशराव म्हणाले, पहिली गोष्ट, रोज सावलीतून कामाला जा आणि सावलीतून घरी या. यानी उन्होंने पहली बात बोली कि छाँव में से काम करने के लिए जाओ और वही छाँव में से
वापस आओ। दुसरी गोष्ट, रोज गोड खा आणि तीसरी गोष्ट, आजूबाजूच्या प्रत्येक गावात एक एक घर बांधा। यानी उन्होंने कहने लगे कि रोज आपको मीठा खाना है, सावली में से आना है और सावली में से जाना है। और दूसरी बात, आपको रोज गोड खाना है। और तीसरी गोष्ट है कि आजूबाजूच्या प्रत्येक गावात एक एक घर बांधा, यानी आजूबाजू में जितने भी गाव आहे उनमें एक एक घर बांधो। या 3 गोष्टीचं पालन तुम्ही केलं तर तुम्ही सुखाने राहाल। यानी अब गणेश राव जी कहने लगे कि ये तीनों बातों का अगर आपने अमल किए अच्छे से तो आप क्या रहेंगे, सुखी से रहेंगे। गणेशराव यात्राला निघून गेले।